ये बोल रहे हैं कि आज सुबह ही एक महिला के साथ काफी अभद्र व्यवहार किया था, वॉशरूम में घुस गए थे तब। नहीं नहीं मैम, ये क्या इन्होंने पहले जो लड़कियां रहती हैं शायद उनका माहौल ख़राब है, समझे। ये लोग सब उससे पहले जानते हैं उसको। हम तो अभी 2 महीने यहाँ पे, तो मेरा बच्चा 2 महीने बाद, 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर बल्कि। तो आप क्या कह रहे हैं, आपका बेटा ठीक कर रहा है? नहीं, गलत कर रहा है। गलत कर रहा है? बिल्कुल बेशक गलत कर रहा है वो। हम गलत, वो गलत ही बोलेंगे। इस पूरी गतिविधि में आपका बेटा भी शामिल था, ये सुनने में आया है। जी, हम तो बाहर जा रखे थे, हम आज ही सुबह आए हैं, समझे। आके यहाँ पता इनका एक बार पहले भी कुछ लफड़ा हुआ। वो तो बच्चा है, उसके साथ जो यानी कि और जो रह रहे हैं वो, उनके लिए सारी कॉलोनी जानती है, समझे। ये बच्चा साथ में जाता है, जो भी है नशा करते हो क्या करते हो ये मेरे को मालूम नहीं, लेकिन वो बच्चा कितने साल का है? बच्चा 18 का होने वाला होगा शायद। 18 का मतलब नाबालिग नहीं है? कितने हुए वो तुम्हें नहीं पता, अभी शायद नहीं। मतलब 18 से छोटा है, नाबालिग है। लेकिन इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त है आपका बेटा, आपको पता तो होना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि आज सुबह ही एक महिला के साथ काफी अभद्र व्यवहार किया था, वॉशरूम में घुस गए थे तब। नहीं मैम, ये क्या इन्होंने पहले जो लड़कियां रहती हैं शायद उनका माहौल ख़राब है, समझे। ये लोग सब उससे पहले जानते हैं उसको। हम तो अभी 2 महीने यहाँ पे, तो मेरा बच्चा 2 महीने बाद, 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर बल्कि। तो आप क्या कह रहे हैं, आपका बेटा ठीक कर रहा है? नहीं, गलत कर रहा है। गलत कर रहा है? बिल्कुल बेशक गलत कर रहा है वो। हम गलत, वो गलत ही बोलेंगे। लेकिन गलत व्यवहार, गलत तो यहाँ और भी हो रहा है ना। वो बेटा है, बच्चा है। आप दोस्ती तो उनसे करे, इतने बड़े से दोस्ती करेगा, बच्चे को बरगलाया जा रहा है। तो बच्चे के पास अपना दिमाग भी तो होगा, बरगलाया कैसे किया मैं बच्चे के पास अपना दिमाग भी तो होगा। अब पता नहीं यहाँ का माहौल, वो लड़का है कौन है क्या है, ये लड़कियां हैं यहाँ पे। उनका तो हमसे ज़्यादा तो और पूरे मोहल्ले वालों को पता होगा ना। आंटी जी, आप क्या कहोगे, आपका बेटा इस तरीके के काम कर रहा है? अरे मेरा बेटा इनके घर में गया, जाकर इन्होंने गेट बंद कर दिया। अब बच्चा क्या पता अंदर बैठा, तुम बाहर से गेट बंद कर दोगे तो क्या करेगा फिर? तो बच्चा उनके घर में कर क्या रहा था? हैं, कपड़े लेने गया था अपने। कपड़े कहाँ से आ गए? क्या सुखाने के लिए वहाँ डालता है? जो दूसरा लड़का था उसके कपड़े दिए रखे थे उसने अपने, तो उन्हें बोला मेरे कपड़े ला दे वहाँ से। उन्हें कपड़े लेने गया, उन्होंने उठाकर गेट बंद कर दिया बाहर से, बस। तो आप कह रही हैं कि आपका बेटा संलिप्त नहीं है इन चीजों में? आपका बेटा गलत नहीं है? गलत नहीं भाई, वो उनका घर पे जाता है, लड़की से बात करता होगा, बस इतना पता मुझे, और कुछ नहीं, और कुछ चक्कर नहीं। मेरा लड़का और कुछ गलत नहीं है, बस। वो तो उन्हें भी पता है, सब सारी कॉलोनी को पता। अब एक चीज़ के पीछे मुँह खाली पड़ जाए तो क्या करेगा? बार बार एक बार झगड़ा हो गया तो बार बार उसी को मैटर रहा जा रहा है। चलिए देखिए, माता पिता यहाँ पर अपने बच्चे को गलत भी कह रहे हैं, लेकिन उसको प्रोत्साहन भी दे रहे हैं, ये भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हाँ जी। नहीं, हम बिल्कुल कोई प्रोत्साहन, कोई वो नहीं दे रहे उस बच्चे तो बोल रही है ना, पूरा जस्टिफाई करिए कि मेरा बेटा सिर्फ कपड़े लेने गया था। नहीं, वो उसके कपड़े नहीं है मैम, उसके नहीं है वो कपड़े, वो दूसरा लड़का जो है। पर घर में तो गया था ना, किसी के घर में इस तरीके से। किसी के और के घर में नहीं गया, वे जो लड़कियां हैं वो उनके घर में गए। अरे गया तो था ना। जी गए तो है। अब मान लीजिए मेरे घर में आप आए, मोहल्ले को तो इतराज है जो इतने लोग खड़े हैं। बस ये हाँ, मोहल्ले का ऐतराज है, ये मोहल्ले का ऐतराज है, तो हमने बोला नहीं जाएगा, हम अपने बेटों को लेकर चले जाएंगे, बात खत्म। ठीक है, खाली कर देंगे उसको, हम छोड़ेंगे ही, समझे मैम। नमस्कार, आपका स्वागत है पर्वतवाणी लाइव में और आपके साथ मैं मीनाक्षी सा। इस वक्त मैं नेहरू कॉलोनी में मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत भीड़ जमा हुई है। इन लोगों का कहना है कि कुछ अराजक तत्वों ने इनका कुछ समय से यहाँ पर जीना मुश्किल कर दिया है। अब वो क्या स्टोरी है वो आपको अब ये लोग बताएंगे। अभी कुछ हुआ है यहाँ, क्या कुछ हुआ है? हुआ क्या है यहाँ तो इन लड़कियों ने ना बहुत गंद मचा रखे हैं। बाहर के गंदे गंदे लड़के यहाँ घर में आते हैं। वो लड़कों ने, हमने जब बोलना शुरू करा तो ये लोग क्या करा कि इन्होंने घर के अंदर घुस के बाथरूम में। कौन लड़कियां हैं, कहाँ रहती हैं? राजकुमार की लड़कियां हैं। कितना नंबर रह रहे हैं उनका मुझे याद नहीं, 41 है। आए 141 में रहते हैं। क्या हुआ है वहाँ पर? पूरा स्पष्ट बताइए। हाँ जी, बोलिए। जी भी है कोई नहीं, आराम से बोलिए, आराम से बोलिए। जो हुआ है वो बताइए। वहाँ पे ये हुआ कि लड़कियों को वो लड़कियां
वैसी हैं, धंधा करने वाली हैं। डेली वो धंधा करने के लिए लड़कों को बुलाते हैं। ना हम रात सो पाते हैं, ना हम दिन में सो पाते हैं। ठीक है हैं? जब हम ऐसे ऐसे लड़कों को, जब बगल वाले परेशान हुए, होली के दिन भी उन्होंने 10-15 लड़के बुलाए। उस दिन भी उन्होंने बोला कि हम गोली मार देंगे। चलो हम उस दिन भी चुप हो गए, झगड़ा हो गया, चुप हो गए। आज हमारे साथ सारे मोहल्ले वाले, अब मैं यहाँ सारे इकट्ठे हो रहे थे, मैं अपने बाथरूम में गई, जाने था घर के सामने, हमारे घर के सामने, उनके घर के सामने। जब मैं बाथरूम में घुसी तो वो बाथरूम में घुस गया, लड़के वो लड़का, 2 लड़के बाथरूम में घुस के। तब तक मेरे मोहल्ले वालों ने सबने बाहर खींचा उसको, है वो मारपीट करने लग गया। फिर दूसरा लड़का है इनका, जो ममडन का लड़का है, वो यहाँ पे आया, उसने बहुत गंदी गंदी गाली गलौज करी कि जो बोलने की बातें नहीं है, यहाँ पे बड़े हैं, मैं कैसे बोल पाऊंगी, ये नहीं बोल पाती कि मतलब आपके बाथरूम पे 2 लड़के घुस गए? हाँ, दो लड़के घुसे। उसके बाद आप लोगों ने कोई पुलिस को बुलाया, कार्रवाई की? 2 बार आ गई पुलिस, तीसरी बार पुलिस सिस्टम फिर दोबारा आ गई। 2 बार हम पुलिस चौकी जा चुके हैं, बस इतने। देख रहे हैं हमारे देहरादून में क्या कुछ हो रहा है। एक महिला अपने बाथरूम में जाती है और उसके पीछे पीछे लड़के चले आते हैं और फिर उसी महिला को मारने की धमकियां भी देते हैं। क्या क्या कहा था उन लड़कों ने? लड़कों ने तो बोला कि हम चाकू मार देंगे, हम दरोगा के लड़के हैं, नेगी जी के लड़के हैं, दरोगा के लड़के। आशू नाम है मेरा, क्या कर सकोगे तुम, क्या कर सकते हो तुम? उसके बाद वो मकान जो जिसके लड़के हैं उसको बुलाया, वो बोलता है कि ज़्यादा 3-5 करोगे तो मैं गोली मार दूंगा। अच्छा, लड़कियों का बाप बोलता है। लड़कियों के पिता यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं, अभी पुलिस चौकी आ रखा हो। अच्छा, तो वो उसने बोला कि ये, जब हमने उसको बुलाया तो उसने कहा मैं गोली मार दूंगा, क्या करोगे? मैंने मकान खरीद रखा। फिर हमने मकान मालिक को बुलाया, मकान मालिक डोए वाला से आया, उसने कहा मेरे तो मकान है भाई, मैंने तो नहीं बेचा मकान। बस इतनी बात हुई। इसके बाद हम पुलिस चौकी गए, फिर हमने वहाँ वो तहरीर लिख के दी। उसके बाद फिर दोबारा अब कार्रवाई पे पुलिस वाले आए, बस इतनी बात हुई। आप लोग इस मोहल्ले में कब से रह रहे हैं और कितना परेशान आप लोग इन लोगों से हो चुके हैं? हाँ, हमें भी 18-19 साल हो गए इस मोहल्ले में, लेकिन आज तक कभी कोई ऐसी घटना नहीं, ये फर्स्ट टाइम थी जो देखने को मिली है। लड़कियों ने 15 दिन, अराउंड 15 दिन हो गए होंगे इस बात को। फर्स्ट टाइम भी ऐसे हुआ, तब पुलिस कंप्लेन भी करी, लेकिन ये हुआ कि खाली कर देंगे। इन वो लड़कियों को यहाँ रहते हुए कितना समय हो गया? इनको 2 साल हो गए। 2 साल। और कंप्लेन अब आ रही है इन लड़कियों की? आ तो पहले से रही, लेकिन अराउंड मतलब ये रहा ना कि चलो अवॉइड करते रहे कि चलो आज ठीक हो जाए, कल ठीक हो जाए। लेकिन अब हद हो गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि लड़के रात को 2-3 बजे आ रहे, गालियाँ दे रहे हैं, अनसंट बोल रहे, किसी के भी दरवाजे बैठ के शराब पी रहे करे। तो अब इसलिए फिर स्टेप लेना पड़ा सबको। यहाँ इस मोहल्ले में परेशानियाँ क्या क्या हो रही है? क्या यहाँ पर हल्ला गुल्ला हो रहा है या कुछ ऐसी? वही लड़के आते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, बस ये, और गालियाँ देते, बहुत गंदी गंदी गालियाँ देते। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो कितनी फ़र्क पड़ता है ना बच्चों पे भी। बाइक ले जाएंगे बिल्कुल जैसे कोई रेस लगा रहे हो यहाँ पे। बहुत बहुत धमकी देते हैं भाई, पूरे मोहल्ले को धमकी दे के गए हैं। कह रहे कि तुम सबके घर में ताले लगा देंगे और सबको गोली से उड़ा देंगे। कह रहे जिसकी हिम्मत है हम बाहर आके हमें कुछ कह के देखोगी। अच्छा, और वो लड़के कहाँ से आते हैं? वो लड़के किस दूसरे ब्लॉक, एक तो इसी मोहल्ले में अगली गली से, और एक दूसरे कौन सी साइड से, वो नहीं मुझे पता है। चलिए, हाँ आंटी जी, लड़के कहाँ से आ रहे हैं ये? यार बेटा मुझे भी नहीं पता ये कहाँ से, लेकिन ये दीदी के यहाँ रेंट पे रहते हैं, उनको दिखा दो आप। इनके यहाँ रेंट पे है वो। और एक तो वो जो कहता है कि मेरे पापा दरोगा हैं, जो जिसने इन पे आज झपटा मारा बाथरूम में। ये वॉशरूम गई थी, वो पीछे से ही चला गया। तो हम सब इकट्ठे हो गए, इसीलिए थोड़ा भीड़ जुट गई, हमें तो पता भी नहीं था। तो हमने फिर उनको जैसे तैसे उसको बाहर किया। तो उसको बाहर करने उसका दोस्त भी आया, जो कि उनका लड़का है, इनके यहाँ रेंट पे रहता है। इतना आंटी जी, आपके रेंट पे कौन रह रही है? ऐसे कुछ उनका सत्यापन वगैरह किया था आप लोगों ने? वेरिफिकेशन करा रखा है इनका, और बाकी ये आराम से रह रहे थे। अभी 15 दिन में ही जो कुछ हो रहा है इनका 15 दिन में ही हो रहा है। मुझे तो आज ही खबर मिली, मैं आई हूँ तुरंत। आप कभी देखते थे कि ये लड़के उधर जा रहे हैं लड़कियों के? मैंने तो कभी देखा ही नहीं, मैं यहाँ रहती भी नहीं हूँ ना। तो मेरे पड़ोसी बता देते ना जो कुछ होता है। उन्होंने मुझे आज फ़ोन किया तो मैं तुरंत आ गई, और मैंने उन्हें खाली करने के लिए बोल दिया। और क्या कर सकती हूँ बताओ, है नहीं? ये इस तरीके, थोड़ा सा नीचे आ जाइए आप। इस तरीके का माहौल बन रहा है, बच्चों पर भी बहुत असर। फर्क, हमारी बच्ची बगल में है तो पढ़ रहा है, गाली गलौज करते हैं रात को, उठपटांग छोकरे आते हैं यहाँ पे, गाली गलौज। सब मकान खोजेंगे, बोला हमारे मकान मालिक नहीं होना चाहिए, और एक एक घर में आएगा, 4 दोस्ती बनाएंगे वो। तो अब आप लोगों ने क्या आगे? हम चाह रहे हैं ऐसा कोई ना हो, किराया कम मिले, ऐसा नहीं कि वो 5 दे रहा तो मैं 8 दूंगा। तो लालच में आदमी फंस जाता है यहाँ किराए के चक्कर में। नहीं, लालच के चक्कर में सब किराया देते हैं। मकान भाई मेरे 5 में, वो 8 दे रहा तो मैं 8 में दे दूँ, दुकान दे दूँ 8 में, 5 में दे दूँ, ऐसा करते हैं। वो इंडिपेंडेंट रूम देने के? ऐसा चाहिए, ताकि उसके बाद गतिविधि हमें मालूम। ओनर तो चले गया अपना अपना बड़े बड़े बंगले में, और हम अपने इसमें रह रहे हैं छोटे से मकान में। मैं तो अपना काम है बगल में।
अपने सैलून का दुकान है, तो मेरे पास एक गतिविधि में देखते रहता हूँ। दिन भर हमसे पूछते रहते हैं, हमारे ब्यूटी पार्लर है, सैलून है हमारे बगल में। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आज की घटना क्या हुई है? आज ये छोकरे आए थे, दोनों प्रेजेंट नहीं हो रहे, पुलिस को बुला लिया, कोई पकड़ तो ला नहीं रहा उनको। रात को फिर शाम को आएंगे वो। होली में तो दंगा मचा है यहाँ पे, मारे मारी करी, गंदी गंदी गाली। अब क्या बोल सकते हैं, आपको क्या बताएं, बहुत गंदी गंदी गाली। मुझे तो गुस्सा आया, तब मैं इकट्ठा हुआ, फिर पुलिस में गया। मैं कहा तो स्टैम्प क्यों नहीं मारा, एप्लीकेशन लिख दी, एक स्टैम्प मारो तब आओ। ये समझा के चले गए थे, खाली कर दो, हो गया मैटर खत्म। कल दोबारा मकान खाली होएगा तो दोबारा नहीं आएंगे लोग। तो ऐसा आश्वासन दो कि दोबारा कोई ऐसा आदमी ना आए, और पहले उसका सत्यापन हो जाए कौन कहाँ का है। ऐसा नहीं कि भाड़े के चक्कर में तुम 5 की जगह 8 दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो पुराने लोग 30 साल हो गए रहते हैं मुझे यहाँ पे, बस सबकी गतिविधि जानता हूँ कौन कहाँ क्या है, कि हमारा काम ही ऐसा है। हम लोग तो शुरू से यही है, 30-32 साल हो गए हम लोग। ठीक है, तो ये नेहरू कॉलोनी से इस वक्त आप ये सारा मामला देख रहे हैं, जिसमें आरोप लगाए जा रहे हैं। एक ब्लॉक उधर है जहां से एक लड़का है, बताया जा रहा है कि वो लड़का नाबालिग भी है, और उसके साथ कई अन्य लड़के, और यहीं कहीं पर एक लड़कियां भी हैं जो लड़कों को बुलाती हैं। इस तरीके की कोई गतिविधियां हो रही हैं जिसमें गाली गलौज हो रही है, और आसपास का माहौल कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। वीडियो हमने आपको शुरुआत में दिखाई है, उसे ध्यान से देखिएगा। वो लड़के ये बोल रहे हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, और दिन दहाड़े मारने की धमकी दे रहे हैं, बुलेट से तेज आवाज़ें कर रहे हैं, और इस तरीके की गतिविधियां कर रहे हैं कि ये पूरा मोहल्ला उन लोगों से परेशान हो चुका है। तो आप भी अगर अपने घर पे किराएदार रखते हैं तो आप भी थोड़ी सतर्कता बरतें, क्योंकि वो किराएदार हो सकता है आपको और आपके पूरे मोहल्ले को बदनाम करें। क्योंकि जिस तरीके के अब ये किराएदारों की बात यहाँ पर सामने आ रही है, कहीं ना कहीं इन्होंने पूरे मोहल्ले की नाक में दम करके रख दिया है। तो आगे से अगर आप लोग भी अपने किराएदार रखते हैं तो उनका सत्यापन जरूर करें, पता करें कि वो कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है। और ख़ास तौर पे अगर आप लड़कियों को किराया दे रहे हैं, चाहे लड़कों को किराया दे रहे हैं, अगर सिंगल लड़का लड़की है उनको किराया दे रहे हैं तो पहले उनका सत्यापन ज़रूर कराएं। तो फिलहाल अभी मेरे साथ इतना ही, आप बने रहिएगा पर्वतवाणी लाइव के साथ।